तो कल हमने क्या पढ़ा था कि यूरिन एग्जामिनेशन के अंतर्गत अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में यूरिन की क्वांटिटी पर डिपेंड होता है कि वह कौन सी बीमारी है। जैसे अगर यूरिन बहुत कम मात्रा में निकल रहा है तो कौन सी कंडीशन बन रही है, यदि यूरिन नॉर्मल रेंज से बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है तो कौन सी कंडीशन बन रही है, यदि नाइट में यूरिन एक मिनिमम कैपेसिटी से ज्यादा निकल रहा है तो कौन सी कंडीशन बन रही है, या यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वो कौन सी कंडीशन है, इन सब के बारे में पढ़ा था। और ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जब कभी बहुत अधिक मात्रा में कोई फ्लूइड ले लिया, तरल पदार्थों को हमने ले लिया तो फिर यूरिन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, वो कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं होती है, नॉर्मल सी बात है। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी लिया या कोई और तरल पदार्थ ले लिया, कोल्ड ड्रिंक फोल्ड ड्रिंक जो भी और तरल पदार्थ होते हैं वो पी लिए, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, उसका फलस्वरूप उसके फलस्वरूप क्या होगा कि यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यूरिन की क्वांटिटी बढ़ना स्वाभाविक है, ठीक है। आज हम जो हमारा पार्ट 3 है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत यूरिन का कलर के अकॉर्डिंग किस कंडीशन में कलर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, पीएच क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। चलो सुन देखो, सबसे पहले तो बात आती है कि यूरिन को अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर देखते हैं तो पहली बात तो ये आती है कि अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलेगा, उसका कलर, कि कलर कैसा है। कलर के हिसाब से ही पता चलेगा कि यूरिन की स्थिति जो है वो क्या है। अगर कलर बहुत ज्यादा डल हुआ, डार्क हुआ तो फिर अलग कंडीशन बनेगी, लाइट हुआ तो अलग कंडीशन बनेगी। सारे कलरों को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। अब समझो नॉर्मल, एक तो फिर अब आ जाती है बात की अगर एब नॉर्मल कलर है वो बात अलग है, लेकिन उसका नॉर्मल कलर क्या होता है। अगर यूरिन के नॉर्मल कलर की देखी जाए तो नॉर्मल कलर होता है एम्बर, येलो और स्ट्रॉ कलर, ये यूरिन का नॉर्मल कलर है। अगर ऐसे कलर का यूरिन है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसकी नॉर्मल ही कलरिंग है इसकी। देन अगर कलर किसी पिगमेंट की वजह से चेंज हो जाता है, उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से वो चेंज हो जाता है, तो फर्स्ट पिगमेंट इज यूरोक्रोम। ये पिगमेंट जब यूरिन में मिक्स हो जाते हैं किसी कारणवश तो फिर ये क्या करते हैं, यूरिन का कलर चेंज कर देते हैं। बात ये आती है कि यूरिन का कलर चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो पिगमेंट्स की वजह से हो रहा है। तो पिगमेंट्स कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, तो फर्स्ट पिगमेंट इज यूरोक्रोम। दूसरा कौन सा है, यूरोइरिथ्रिन। यूरोइरिथ्रिन सेकंड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से। थर्ड वन इज यूरोबिलिन्स और चौथा है यूरोप्रोपायरिन। ये चारों पिगमेंट ऐसे हैं जब ये यूरिन में मिक्स होते हैं तो फिर ये उसका कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले नॉर्मल की बात करी थी कि नॉर्मल कलर कैसा होता है, फिर अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है, तो वो पिगमेंट्स की वजह से चेंज हो रहा है। ये 4 तरीके के ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है कि कौन कौन सा कलर हो जाता है, कौन कौन सा कलर हो जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसका कारण क्या होता है। तो समझो सबसे पहले जो कलर चेंज होता है वो होता है डार्क येलो, यानी गहरा पीला रंग। अब गहरा पीला रंग क्यों होता है, वो किस वजह से होता है, तो उसका कारण होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, यानी यूरिन का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन समझते हो, जैसे सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में बहुत ज्यादा पानी डल गया तो फिर क्या बोलते हैं, तो अगर जैसे पानी की क्वांटिटी हमें कम करनी है तो सब्जी में से गिलास डाल के निकालोगे तो नहीं, ऐसा करोगे क्या, उसके लिए क्या करोगे कि उसको धीमी आंच में पकने दो, तो वो क्या होगा, पानी बाष्प बढ़ के उड़ जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा वहां पे और सब्जी में कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, वो कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर बॉडी में तरल पदार्थों की कमी होती जाएगी तो यूरिन धीरे धीरे क्या होता जाएगा। अगर एक चुटकी हल्दी को मैं एक चुल्लू भर पानी में डालूं और एक बाल्टी भर पानी में डालूं तो कलर कैसा आएगा, समझ रहे हो, समझ गए ना बात। तो ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क येलो। इसके बाद डार्क येलो के बाद एक और उससे गहरा कलर है डीप येलो, एकदम पीला रंग, बहुत ही ज्यादा गहरा पीला रंग, एकदम हल्दी जैसा,
उसका कारण क्या होता है? जॉइंटिस। लेकिन डार्क येलो और डीप येलो में फर्क ये होता है, डीप येलो जब होगा यूरिन का रंग, तो इसमें साथ साथ कंडीशन क्या बनेगी कि आंखें भी पीली हो जाएंगी, नाखून भी पीले हो जाएंगे, स्किन भी पीली होने लगेगी, क्योंकि ये कौन सा बीमारी है? ये जॉइंटिस है। जॉइंटिस की वजह से ये नाखून, आंखें, स्किन ये सब पीले होने लगते हैं और यूरिन का रंग कैसा हो जाता है? डीप येलो, डीप येलो हो जाता है। इसके बाद बात आती है रेडिश कलर, यानी लाल जैसा रंग। लाल कलर का यूरिन भी हो सकता है। यूरिन हर कलर का होता है, जितने रंग हैं दुनिया में उतने कलर का यूरिन हो सकता है, उसका अलग अलग कारण है। देखो रेडिश कलर किस वजह से हो सकता है? तो पहला इसका रीजन है इंजेक्शन ऑफ बीट रूट, यानी कोई जड़ वाले फल खाए हो आपने, बीट जैसे चुकंदर होता है, कोई ऐसे फल खाए हो बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हल्का फुल्का उसमें कलर यूरिन का भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे फलों का सेवन किया है, ऐसे पदार्थों का सेवन किया है। इसके बाद दूसरा कारण होता है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या कहलाता है? इसमें यूरिन में क्या क्या, इसमें यूरिन में हल्का सा ब्लड आने लगता है, रक्त मिक्स होने लगता है। हीमेचूरिया अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हीम प्लस यूरिया, मतलब यूरिन में ब्लड को मिक्स हो जाना। ये किस कारण से होता है? ड्यू टू स्टोन, किडनी, अगर शरीर में किडनी हो रही है, यदि ऑर्गन्स में किडनी हो रही है, किडनी वगैरह, उसमें किडनी में स्टोन हो रही है, स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से ये हेमेचूरिया हो जाए। ट्यूमर्स हो, या किसी इंटेस्टाइन में या कहीं और कोई पार्ट में, जो भी मूत्र नलिकाओं से निकलते हुए जो पार्ट्स हैं उनमें कहीं पे ट्यूमर्स हो जाए, तो वहां पे फिर इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के फलस्वरूप ब्लड जो होगा वो किस में मिक्स होगा? यूरिन में। इसके अलावा यूरिनरी सिंटोसोमेसिस एक और ये बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि किडनी को क्या करना है कि यूरिन को वापस भेजना है। किडनी क्या कर रही है कि यूरिन को भेज रही है बाहर निकालने के लिए शरीर से, लेकिन किडनी में जो फिल्टर करने का काम कर रही है वो किससे कर रही है? ब्लड से। यानी ब्लड और तरल पदार्थ, पानी वानी सब मिक्स होके आ रहे हैं। अब किडनी का काम है कि ब्लड को लो, ऊपर भेज दो, और जो यूरिन या वेस्ट पदार्थ बच रहा है उसको नीचे करके और यूरिन से बाहर निकाल दो। लेकिन इस कंडीशन में वो ब्लड को ऊपर नहीं भेज पाती है और ब्लड को नीचे भेजना चालू कर देती है। तो फिर ये कंडीशन, मतलब ब्लड वापस ना जाके, किडनी से फिल्टर होके वापस हार्ट की तरफ ना जाके कुछ ब्लड नीचे आने लगता है, उसके साथ साथ फिल्टर होके वो पानी के साथ साथ ब्लड भी मिलके नीचे जाने लगता है, तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। और इसके बाद ट्रॉमा वाली कंडीशन, कोई इन्फेक्शन, कोई चोट लगी हो, कोई जख्म हो, या कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? यूरिन का कलर रेडिश हो जाएगा। अगला कौन सा कलर है? ब्राउनिश रेड। ब्राउनिश रेड क्या होता है? ब्राउनिश रेड किस कंडीशन में होता है? हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया में क्या हो रहा है? इसमें डायरेक्ट सेल जो हैं वो यूरिन से मिलने लगती हैं। डायरेक्ट जो सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ब्लड ही है, वो डायरेक्ट यूरिन से मिक्स होने लगता है। अब इसमें इतनी ज्यादा मात्रा में ब्लड जो है वो मिक्स होने लगता है, आरबीसीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसमें रिलीज होने लगती हैं, यूरिन में दिखने लगती हैं आरबीसीज, तो वो जो कलर होता है ना वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ब्राउन मतलब हल्का सा गाढ़ा, बहुत ज्यादा गाढ़ा लाल रंग, ऐसा होता है ब्राउन। समझते हो ना ब्राउन कलर? तो चॉकलेट जैसा, मतलब जब बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया है ऑक्सीजन के साथ ज्यादा मात्रा में, तो फिर उसका कलर लाल ना होके ब्राउनिश जैसे रंग का हो जाता है। समझ आई बात? नेक्स्ट करो बेटा। इसके बाद ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का क्या रीजन है? एल कैप्टोन्यूरिया। एल कैप्टोन्यूरिया में क्या होगा? ये एक क्लिनिकल कंडीशन हो जाती है ऐसी, जब इसमें कोई ऑर्गन जो है, ऑर्गन्स जब डैमेज होने की कंडीशन बन जाती है, ऑर्गन्स में इंफेक्शन होने लगता है। ये बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ब्लैक कलर और पिंक कलर जो होता है ये बहुत रेयर कलर होता है। ये ऐसे हर कभी ये कंडीशन नहीं बनती है क्लिनिकल, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। और ये तभी होगा, ब्लैक और पिंक रंग तभी होगा जब इसमें सेल्स का क्षरण होने लगेगा, सेल्स डिक्रीज होने लगेंगी। हाँ क्या हुआ? क्लास के बाद, क्लास प्लीज।
तो अब ये क्या होगा कि जैसे ही सेल्स टूटने लगेंगी, सेल टूटेंगी, सेल्स रैप्चर होंगी, उनके अंदर के फ्लूइड्स जो हैं वो बाहर आएंगे, जैसे जो सेल होती है आपकी, ऐसे ही चाहे आप WBC को ले लो, चाहे RBC को ले लो, चाहे कोई भी सेल्स को ले लो, जब वो टूट के उनके अंदर के फ्लूइड रैप्चर होंगे तब वो जाके कलर चेंज करेंगी ब्लैक में। ये ट्रॉमा वाली कंडीशन में भी हो सकता है, और कोई पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है जिसमें सोडियम पोटेशियम एकदम कमी है, वो एकदम शरीर से क्षरण होने लगा है, उसकी बॉडी एकदम छीण होने लगी है। मैंने कितने साल तक पैथोलॉजीज वगैरह में काम किया, मैंने अपनी लाइफ में एक पेशेंट का ब्लड ऐसा देखा था जो एकदम काला था, वो यूरिन करता था एकदम काला ब्लैक कोयले के जैसा यूरिन आ रहा था उसका। उसकी बहुत ही सीरियस कंडीशन थी, उसका लीवर सब खराब हो गया था, बहुत ज्यादा पीने वाली कंडीशन थी। और पिंक में भी ऐसा ही होता है, इसको पिंक को बोलते हैं फिनाइल कैप्टोन्यूरिया, फिनाइल कैप्टोन्यूरिया। इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन पिंक और ब्लैक रंग में होती है। इसके बाद ग्रीन कलर कब होता है? ग्रीन कलर वही होता है थाइमोल पॉइजन, जो कोई जहर खा लेता है, कोई ऐसा पॉइजन गटक गया जिसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। जहर वहर खा लेते हैं ना लोग बाग, गुस्से में प्यार में धोखा मिला, जहर खा लिया, तो इसमें यूरिन का कलर चेंज होना स्वाभाविक होता है। यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। इसके बाद मिल्की व्हाइट कब होता है? प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, यानी फैट के मॉलिक्यूल्स, फैट के कण जब किसमें मिलने लगते हैं, यूरिन में मिक्स होने लगते हैं, तो उसका मिल्की जैसा कलर हो जाता है। मिल्की कलर समझते हो? मिल्क जैसा, दूध के जैसा होने लगता है, गाढ़ा जैसा गाढ़ा सफेद तरल पदार्थ हो जाता है, वो मिल्की व्हाइट कलर कहलाता है। उसके बाद ऑरेंज कलर, देखो सारे कलर हो जाते हैं यूरिन के, देख रहे हो कितने सारे कलर हैं, मतलब 7 रंग का यूरिन हो सकता है। तो ऑरेंज कलर क्यों होता है? ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स, यानी आप किसी दवाइयों का सेवन कर रहे हो, ड्रग्स वो वाला ड्रग्स नहीं, दवाइयों, किसी भी अगर आप ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हो, कोई भी दवाई वगैरह खा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरिन का कलर ऑरेंज जैसा होने लगेगा। ड्रग्स की वजह से, दवाइयों की वजह से ये कलर चेंज हो जाता है। समझ गए? नेक्स्ट करो। कंसिस्टेंसी, यूरिन की कंसिस्टेंसी देखते हैं कि यूरिन की कंसिस्टेंसी कैसी होती है। नॉर्मल तो यूरिन की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? वाटर कंसिस्टेंसी होती है, वाटर से। इसके बाद अगर वो टर्बिड है, मतलब देखो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हम अगर उसको, अच्छा कोई बता सकता है कंसिस्टेंसी क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंस पावर समझते हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब हम इस यूरिन के क्या आर पार देख सकते हैं क्या? अगर एक बोतल में यूरिन भरा है, जैसे एक बोतल में पानी भरा है, तो हम उसके आर पार देख सकते हैं ना। अगर साफ पानी है तो हम उसके आर पार, पानी में कूदते हो नदी नाले में, अगर उसका साफ पानी होगा तो देख पाओगे ना। अभी जो गंगा जी का हाल है, अगर उसमें तुम देखोगे तो क्या उसमें देख पाओगे क्या आर पार? मतलब उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ गई है, टर्बिड हो गई है। टर्बिड कहलाती है, मतलब धुंधली कंडीशन हो गई है। अब यूरिन की जो कंसिस्टेंसी है वो टर्बिड कब होती है, यानी धुंधली कब होती है? वो कब होती है? इन यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंडीशन में। यदि यहां कहीं पे भी यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरिन टर्बिड हो जाएगा, मतलब धुंधला हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये कब होता है? जब ड्यू टू ल्यूकोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स एंड बैक्टीरिया, अगर इस ल्यूकोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स या बैक्टीरिया यूरिन में मिक्स हो जाते हैं, तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। कंसिस्टेंसी या ट्रांसपेरेंसी एक ही बात है। समझ आई बात? फिर अब बात आती है ओडोर की, मतलब यूरिन की महक, गंध कैसी होती है, ओडोर कैसी होती है। ये क्वेश्चन नॉर्मल ये पूछा जा चुका है, ग्रुप 5 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूरिन का ओडोर जो होता है वो कैसा है। यूरिन का ओडोर कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? एरोमेटिक ओडोर होता है उसका। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019-20 के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि यूरिन का ओडोर मतलब गंध कैसी होती है। नॉर्मल यूरिन की गंध कैसी होती है? एरोमेटिक। लेकिन अगर उसकी गंध चेंज हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? जैसे फ्रूटी
फ्रूट्स जैसी ओडोर है। जब यूरिन रिलीज करते हो तो महक एक आती है ना, एक स्मेल उठती है। टेस्टिंग के लिए भी जो यूरिन का सैंपल लिया जाता है उसमें से भी गंध आती है, तो वो समझ आता है। अगर फ्रूटी ओडोर है तो वो किसकी वजह से हो सकता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, तो उसके यूरिन की गंध कैसी हो जाएगी? फ्रूटी जैसी हो जाएगी, फ्रूटी ओडोर हो जाएगी। वो फ्रूटी नहीं, वो फ्रूटी मत समझ लेना, नहीं तो पीने ही बंद कर दो। फ्रूट्स जैसी ओडोर हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है शुगर की स्मेल कैसी होती है, हल्की सी फ्रूटी जैसी होती है। फिर अमोनिकल ओडोर क्यों होती है? अगर अमोनिकल ओडोर है, जैसे अमोनिया की गंध आती है। अमोनिया एक बार बहुत पहले आप लोगों को पढ़ाया भी था कि यूरिन जो होता है अगर बहुत समय तक उसको स्टोर वो रोक के रखो, अगर रिलीज ना करो, तो फिर 2 घंटे बाद यूरिन क्या होता है? अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है, उसमें एक गंध बढ़ जाती है। और वो अमोनिया वाला यूरिन इतना हैवी होता है कि जिस दीवार पे लोग बाथरूम करना शुरू कर देते तो वो दीवार ही गिर जाती है। वो अमोनिया होता है क्योंकि उस यूरिन में। अब अमोनिया इतना पावरफुल है कि वो कन्वर्ट हो जाता है 2 घंटे बाद, ऑटोमेटिक अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है यूरिन। तो अगर बहुत ज्यादा देर का यूरिन है तो फिर अमोनिकल गंध क्यों होती है, अमोनिकल ओडोर क्यों होती है? वो इसकी वजह से होती है कि यदि किसी तरीके का इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में हो गया है तो उसकी वजह से उसकी गंध कैसी हो जाएगी? अमोनिया जैसी गंध आने लगेगी। समझ आई बात? अमोनिया अगर आप देखोगे कि बहुत लंबे समय के बाद अगर यूरिन रिलीज कर रहे हो जो उसकी गंध आती है ऐसी कड़वी सी, तो फिर वो कहलाती है अमोनिया वाली गंध। ठीक है। पिट्यूरेट क्यों होती है? तो वो भी किसकी वजह से होती है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होती है। और प्यूजेंट स्मेल होती है, वो इन्फेंट्स की वजह से होती है, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट या कीट्स वगैरह होते हैं जो उनकी वजह से होती है। समझ आई बात? ये अलग अलग तरीके के गंध की रीजन है, कैसे कैसी गंध यूरिन से आ रही है, उसका क्या रीजन है। लेकिन आप मेन याद रखना, क्योंकि सबसे बेसिक पूछा जाता है कि यूरिन की नॉर्मल गंध जो होती है वो कैसी होती है? एरोमेटिक। ये आप बिल्कुल ऐसे दिमाग में ना लॉक कर लो कि अगर यूरिन की स्मेल से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वही बनेगा कि यूरिन की गंध किस तरीके की होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसी होती है? एरोमेटिक होती है। नेक्स्ट करो बेटा। अपीयरेंस देखते हैं। अपीयरेंस कैसा होता है यूरिन का? तो अगर जो नॉर्मल अगर यूरिन है तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा? क्लियर होगा, विजिबिलिटी नॉर्मल क्लियर रहेगी। लेकिन अगर उसका अपीयरेंस टर्बिड है यानी धुंधला है तो वो किसकी वजह से हो सकता है? इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। अपीयरेंस टर्बिड हो रहा है तो उसका रीजन क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। नहीं तो क्लियर होता है, अगर नॉर्मल है तो वो अपीयरेंस क्लियर होगा। ये जब आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप की रिपोर्ट देखोगे ना, उसमें ये सारे फैक्ट आपको लिखे हुए मिलेंगे, ये सारे फैक्ट लिखे हुए मिलेंगे। समझ आई बात? इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडेक्स द कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किडनी की कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रेविटी बताती है, किडनी के काम करने की क्षमता को दर्शाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी नॉर्मल रेंज होती है 1.010 से 1.025, ये इसकी नॉर्मल रेंज है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। इसके बाद अगर ये इंक्रीज वाली कंडीशन हो रही है, मतलब 1.025 से अगर ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रही है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, किस किस कंडीशन में ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ सकती है। फर्स्ट वन इज सेवरल डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन चला आ रहा हो, इसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। डायबिटीज मेलिटस, किसी को शुगर से संबंधित कोई समस्या है। एल्यूमिन्यूरिया यानी किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है यूरिन, किन किन रीजंस की वजह से ये हो सकता है। तो पहला तो डिक्रीज होने की पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ये कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर या लिक्विड्स का इंटेक किया है तो उसकी वजह से हो सकती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि किसी को डायबिटीज इंसिपिडस से रिलेटेड कोई समस्या हो, यानी डायबिटीज से वो ग्रसित हो व्यक्ति, उसको मधुमेह से रिलेटेड कोई बीमारी हो। नेक्स्ट करो। देखो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कैसे किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापा कैसे जाता है।
तो उसके लिए 2-3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। पहला तो कौन सा है, यूरोनोमीटर, इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापा जाता है। ये आपका यूरोनोमीटर है, ये देखो कांच जैसा दिख रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। नीचे इसमें क्या होता है, मरकरी होती है, पारा होता है। किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरीके से आप उसको यूरिन को भर लो और उस यूरोनोमीटर को उसमें उल्टा कर देते हैं, उल्टा रख देते हैं, इसमें डुबा कर थोड़ी देर तक वेट करते हैं। जहां तक यूरिन चढ़ता है, जहां तक ये यूरिन, हाँ, तो पीएच के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे यूरिन का जो पीएच होता है वो एक तो नॉर्मल रेंज में देखा गया कि 4.5 to 7 हो सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड पीएच भी बताया गया। अगर यूरिन की कंडीशन नॉर्मल है तो उसका एक फिक्स्ड पीएच होता है 6। कितना होता है, 6। देखो यूजुअली यूरिन इज एसिडिक इन रिएक्शन, यानी यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है, लेकिन पीएच ऑफ यूरिन वेरियस बिटवीन 4.5 to 7 विद अ मीन ऑफ 6 इन 24 आवर्स। मतलब 24 घंटे का जो यूरिन होगा उसका पीएच कितना होगा, 6 होगा। 24 घंटे में जो यूरिन का स्टोरेज किया जाएगा उसका पीएच 6 होगा। देन एसिडिक यूरिन किस किस कंडीशन में होता है, एसिडिक यूरिन कब होगा, जब हाई प्रोटीन इंटेक होगा। प्रोटीन का इंटेक कैसा होगा, हाई, तब जाके यूरिन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ एसिडिक फ्रूट, अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिक फ्रूट का इंटेक किया जा रहा है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, यूरिन कैसा हो जाएगा, एसिड। क्योंकि अल्टरनेटिव जो चीजें हम इंटेक कर रहे हैं, जो चीजें हम खा पी रहे हैं, उनका इंपैक्ट हमारे वेस्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कोई भी रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिक से रिलेटेड कोई समस्या हुई तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, आपका यूरिन एसिडिक हो जाएगा। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा हो, ई कोलाई मतलब बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, तब भी यूरिन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अगला देखते हैं एल्कलाइन यूरिन। एल्कलाइन यूरिन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, यदि किसी तरीके की सिट्रस फ्रूट खाए हो, सिट्रस फ्रूट से कैसा यूरिन हो जाएगा, एल्कलाइन यूरिन हो जाएगा। वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा मात्रा में खाए हो, वेजिटेबल्स का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन नेचर की होती है वेजिटेबल्स, तो उस कंडीशन में भी यूरिन कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। इसके बाद रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, यानी रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से रिलेटेड कोई कंडीशन सिचुएशन बन रही है, कोई बीमारी है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, यूरिन का पीएच एल्कलाइन हो जाएगा। समझ आई बात। यूरिन नेक्स्ट करो बेटा, चलो। इसके बाद एक और सुन लो, पीएच को नापा कैसे जाता है, तो जो डिपिस्टिक मेथड यूज करते हैं ना वो, और एक और पीएच स्केल आती है, उसमें पता है ना पीएच स्केल 0 होता है, फिर 1 2 3 1 से 12 तक होता है, 6 के इधर इधर, 7 के इधर इधर, ऐसे करके नापते हैं पीएच को, पता है ना। तो उसी तरीके से, लेकिन जो हम डिपिस्टिक मेथड का यूज करते हैं, जो यूरिन में स्टिप को हम डिप करते हैं, उस पर बहुत सारे मेजरमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे कीटोन बॉडीज हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, पीएच हो गया, इन सभी को हम उनके रंग या